आइए अब देखें फेस ऑफ द वीक। इस हफ्ते हम आपको रूबरू करा रहे हैं बाल्को की एक ऐसी प्रतिभा से जिसने अपने कैरियर की शुरुआत बीकॉम प्रशिक्षु से शुरू की थी और अपने उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन से डिवीजन फाइनेंस ऑफिसर के पद पर पहुंचने में सफल हुए हैं। ये है बाल्को के श्री प्रीतम पाल। प्रीतम पाल जी, बाल्को समाचार के इस बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों को बताएं कि आप बाल्को में कब से कार्यरत हैं? मैं बाल्को में 20 मई 2006 से ज्वाइन किया हुआ हूँ। वित्त विभाग में आपका क्या योगदान है? मैं वित्त विभाग में एडमिन देखता हूँ। एडमिन मतलब प्रशासनिक खर्चे, जो भी बाल्को के पूरे प्रशासनिक खर्चे होते हैं उनका हिसाब किताब देखना, उनको डेली बेसिस पे उनका बिल पास करना, ये मैं अपनी टीम के साथ देख रहा हूँ। और दूसरा, मैं अपने इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना, व्हाटएवर जो भी रिक्वायरमेंट है, ये मेरा काम है एज ए एडमिन इंचार्ज। और तीसरा, मैं डे टू डे हमारा जो भी एडमिन का काम होता है थ्रू SAP होता है, SAP में काम किया जाता है, तो डे टू डे हम कुछ नई चीजें सीखते हैं। SAP मतलब ऐसे तो आपको मैं बता दूं, SAP में 16 से 17 हजार टी कोड होते हैं, तो हम डेली बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टी कोड हमारे काम के लिए ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, जिसके थ्रू हम बेस्ट रिजल्ट पा सकें। और दूसरा, ये जो हमारा एडमिन का जो मेरा काम है, ये टॉप मैनेजमेंट को सर्कुलेट किया जाता है, क्योंकि बाल्को की COP निर्धारित करने में मेरे एडमिन का कॉस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा मेरा काम है बिजनेस प्लान, जो हमारे वर्ष के प्रारंभ में जो मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है, उस बिजनेस प्लान को बनाने में मैं एज असिस्ट करता हूं। और उस बिजनेस प्लान को मैं एक्चुअल के साथ मंथली बेसिस पे रिव्यू करता हूं कि हमारा एक्चुअल हमारे बिजनेस प्लान से क्रॉस नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे COP के लिए सबसे अच्छी चीज है। कैरियर के 7 वर्षों के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करने का अवसर मिला? पढ़ाई पूरी करते ही मेरी नौकरी ये मेरी पहली नौकरी है जो मैं बाल्को में ज्वाइन किया हूँ 2006 में। शुरुआत के दिनों में तो हमने जो काम किया है वेल प्रोफेशनल लोगों के अंडर में किया है। जैसे हमने CA के अंडर में काम किया है, तो उनको देख के हमें डेली ये लगता था कि ये अपना काम कैसे, मतलब इतना चुनौती भरा काम कैसे करते हैं। तो हमने डेली बेसिस पे मैंने अपने को एनालाइज किया कि क्या मैं उनके बराबरी का काम कर सकता हूं। तो उनके अंडर में मैंने काम सीखना चालू किया 2006 से। वैसे तो मैं अभी पूरी तरह से सीखा नहीं हूं, आज भी मैं सीख रहा हूं अपने सीनियर्स के अंडर में। और धीरे धीरे काम करते करते मुझे अपने में विश्वास आ गया कि हाँ, मैं भी उनका काम कर सकता हूँ। और मैनेजमेंट ने और मेरे सीनियर्स ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई कि मेरे इस ड्रीम को पूरा करने में। तो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया इस स्तर का काम करने में, जो कि एक CA करता है। और निरंतर मैं उनके विश्वास को मैंने आज भी कभी तोड़ा नहीं है। जो भी उनका विश्वास था, मैंने पूरा हमेशा कड़ी मेहनत से काम किया है। और उनका जो भी एक्सपेक्टेशन था, मैंने हमेशा कोशिश की वो पूरी हो। और निरंतर ये मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा था, लेकिन आज मैं इस काम को एंजॉय कर रहा हूँ और डेली बेसिस पे हम कुछ नया सीखते हैं बाल्को में। बस यही कहना चाहूंगा। स्नातक स्तर पर बाल्को में भर्ती हुए युवा आज बाल्को में प्रबंधकीय पदों पर पहुंच चुके हैं। क्या आप मानते हैं कि बाल्को की मानव संसाधन नीति से युवाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जैसे प्रशिक्षु लोगों के लिए बाल्को मैनेजमेंट और मानव संसाधन विभाग ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसे हम JEE के नाम से जानते हैं। JEE मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव। पहले हम वर्कमैन कैटेगरी में काम करते थे। काम तो वही करते थे, निरंतर हम वही काम करते थे जो CA करते हैं। हमसे मैनेजमेंट हमसे वो काम लेता था। कहने का मतलब हमें निरंतर सीखने का मौका मिलता था, लेकिन हमारे पास एग्जीक्यूटिव कैडर का पोस्ट नहीं था। तो बाल्को HR डिपार्टमेंट ने और बाल्को मैनेजमेंट ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने इस काम को सीनियर मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट करें। तो रियली इट्स फैंटास्टिक जॉब डन बाय बाल्को मैनेजमेंट एंड HR डिपार्टमेंट। आई एम वेरी थैंकफुल टू HR डिपार्टमेंट एंड बाल्को मैनेजमेंट कि हमें उन्होंने ये सुनहरा अवसर दिया। और विगत आने वाले भविष्य में मैनेजमेंट ने और HR डिपार्टमेंट ने और हमारे सीनियर्स ने जो हम पे विश्वास दिखाया है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उनके विश्वास को तोड़े ना, और उन्होंने जो हम पे बिलीव किया है उनके इस बिलीव को कंटिन्यू रखें आने वाले भविष्य में। बाल्को से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अपेक्षाएं तो एम्प्लॉय की अपने नियोक्ता से हमेशा रहती है और जो कभी पूरी ना होने वाली इच्छाएं होती है। बेसिकली मेरी एक इच्छा थी कि मैं जो काम करता हूँ, मुझे मैनेजमेंट ने जो काम दिया, मेरे सीनियर्स ने जो काम दिया, उसको मैंने हमेशा ईमानदारी से पूरा किया और उसका प्रतिफल मुझे मिला भी। 2012 में मेरा प्रमोशन हुआ और मैं जेई से असिस्टेंट मैनेजर बन गया और विगत 1 वर्षों से मैं एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। और मैं यही चाहूंगा कि बाल्को के जो 2 प्लांट है जो अभी अंडर प्रोसेस है, एक सीपीपी 3 और प्लांट 3, जल्द से जल्द चालू हो जाए, क्योंकि अगर बाल्को की प्रगति होगी तो बाल्को की प्रगति में हमारी भी प्रगति होगी। तो मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि बाल्को के प्लांट्स जल्दी रनिंग कंडीशन में आ जाए, जिससे हमें और ज्यादा सुअवसर मिले आगे बढ़ने का। आप अपने कैरियर ग्रोथ का श्रेय किसे देना चाहेंगे? बाल्को मैनेजमेंट का बहुत सबसे पहले तो मैं बाल्को मैनेजमेंट और मानव संसाधन विभाग और मेरे सीनियर्स का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया आगे बढ़ने का। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना काम हमेशा ईमानदारी पूरी हार्ड वर्किंग से करता रहूँगा और कभी भी मैनेजमेंट की अपेक्षाओं पे, मतलब उनके अपेक्षाओं पे हमेशा खरा उतरने की कोशिश करता रहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपनी वाइफ का बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और जिसका नतीजा है कि मैं आज बाल्को फाइनेंस में एक मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ। आपकी हॉबीज क्या हैं? हाँ, बेसिकली मैं खाली टाइम कुकिंग में खर्च करता हूँ। मेरा जो भी समय मिलता है, बेसिकली वो हमारा संडे को ही हमारी छुट्टी होती है, तो मैं कुकिंग मेरा बेसिक शौक है। दूसरा, बच्चे की शौक पूरा करना। बच्चे को कविता सुनना रहता है हमेशा, तो बोलता है पापा कविता सुनना है, तो यूट्यूब में उसके लिए नई कविताओं का संग्रह करना, ये मेरे दूसरे शौक में शामिल है। दर्शकों से रूबरू होने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। प्रीतम पाल की धर्मपत्नी श्रीमती प्राची पाल बाल्को में कनिष्ठ कार्यपालक हैं। प्राची जी, बाल्को समाचार के इस बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए कि आप बाल्को में कब से कार्यरत हैं? मैं 22 अप्रैल 2006 से काम कर रही हूँ। क्या आप अपने कैरियर ग्रोथ से संतुष्ट हैं? जी, मैं अपने कैरियर ग्रोथ से संतुष्ट हूँ। मैंने पहले बीकॉम ट्रेनी एज ए ज्वाइन किया था। उसके बाद बाल्को मैनेजमेंट ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए अप्लाई किया था और फिलहाल मैं परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी एरिया देखती हूँ उसके लिए सारा डिसीजन मैं लेती हूँ और मैं जिस काम के लिए आगे बढ़ना चाहती थी वो मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये लोग मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो बॉस हैं वो भी उनका भी पूरा सहयोग रहता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। बाल्को से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे पहले तो मैं बाल्को मैनेजमेंट का धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम आगे बढ़ सकें, जो कि हम अगर बीकॉम ट्रेनी रहते तो शायद हमें उस चीज़ तक पहुंचने के लिए टाइम लगता, पर अब चूंकि हम एग्जीक्यूटिव कैडर में आ चुके हैं तो हमारे लिए अब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा हैं। और एज अ परचेज मैनेजर मैं परचेज डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें और आगे ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैनेजमेंट फुलफिल करे, ये हमारी। आप दोनों के कामकाजी होने से क्या पारिवारिक संतुलन पर कोई विपरीत असर पड़ता है? नहीं, हमारा ऐसा कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ता है। मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहता है हमारे कामकाज में, जो भी घर के काम रहते हैं या बाहर के भी, उनका पूरा सपोर्ट रहता है। और बाल्को मैनेजमेंट ने जैसे बच्चों के लिए एक और सुविधा खोल के रखी है किड्स कैंपस की, जिसमें प्ले ग्रुप वगैरह हैं, तो हमारे बच्चे का भी उसमें बहुत ग्रोथ हुआ है। वो बहुत सारी नई चीजें सीख रहा है, आके हमको बताता भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्राची जी, बाल्को समाचार बुलेटिन के जरिए दर्शकों से रूबरू होने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। पाल परिवार के नन्हे परंतु सबसे महत्वपूर्ण सदस्य से हमने बातचीत की। अपने माता पिता और स्कूल से इन्हें कैसी शिक्षा मिल रही है, आइए देखें इसकी एक वानगी। उधर देखो ना, जम जम जम।